हमारे देश में आज इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि उस बेरोजगारी के कारण हमारे देश में इतनी ठगी होती है। उस ठगी के नाम पर इतने अत्याचार भी होते हैं कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर एक दिन का डाटा निकाल कर देखें तो हम कि बहुत सारे पाए जाएंगे। ऐसी ही कुछ घटना है एक लड़की की। जो लड़की होती है वो ऐसे लालच में आ जाती है, जो लालच आजकल ज़्यादातर लोगों को आ जाता है। वो जब उस लालच में आ जाती है तो वो एक 77 साल के बूढ़े के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो 22 साल की लड़की जैसे ही 77 साल के बूढ़े के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तभी उस बूढ़े की मौत हो जाती है। और मौत ऐसे होती है कि उस बूढ़े को कपड़े भी नसीब नहीं होते, वो अर्धनग्न नहीं पड़ा रहता है। अब क्या होता है इस बूढ़े व्यक्ति के साथ और क्या क्या होता है ऐसा जो इनके संबंध बनाते ही मौत हो जाती है, जानते हैं आगे की घटना में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना दिल्ली के पल्लवपुरम की है, जहाँ पर एक कॉलोनी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम गीता था। गीता जो होती अपने माता पिता के साथ रहती थी। इसके परिवार में इसके माता पिता के अलावा इसका और कोई नहीं था। अब ये तीनों अपने परिवार में बहुत खुश थे। इसके जो पिता थे वे एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करते थे। इसकी जो माँ थी वो घर का काम करती थी। अब ये गीता जो होती है पढ़ रही थी। इसके जो पिता थे इसे बहुत पढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि बेटा तुम्हें पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनना है। अभी गीता भी अपने मन में ठान लेती है और कहती है कि पिताजी मैं एक कामयाब इंसान बनकर ही दिखाऊंगी। अब जैसे ही गीता ये कॉलेज से जाती है, कॉलेज जाने के बाद एक ग्रेजुएशन करती है और 3 साल बाद इसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाती है। अब गीता जो होती है सोचने लगती है कि मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इधर इसके पिता भी कहते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें अब जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो मेरी नौकरी है, जो मैं काम करता हूँ, उससे हमारे घर का खर्चा नहीं निप पाता और मेरे ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा भी है, मैं उसे कैसे चुकाऊंगा। तो तुम नौकरी कर लो, शायद मैं उसका थोड़े थोड़े पैसे भी दे दूंगा और जो तुम्हारे पैसे आएंगे उससे हमारे घर का खर्चा चल जाएगा। अभी गीता जो होती है जॉब के लिए अप्लाई करती है और जब जॉब के लिए अप्लाई करती है ये कई कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में रिज्यूम देती है। अभी रिज्यूम देती है तो रिज्यूम इसका सिलेक्ट नहीं हो पाता। अभी निराश हो जाती है और मायूस हो जाती है और परेशान होने लगती है और सोचने लगती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इधर इसकी जो घर की जिम्मेदारी थी वो इसके ही सर पर आ जाती है। अब ये गीता बहुत ही मायूस हो जाती है और परेशान होने लगती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या अब, क्योंकि उसका रिज्यूम कहीं सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तब ये गीता जो होती है एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जाती है और वहाँ पर जाने के बाद अपना रिज्यूम दिखाती है और ग्रेजुएशन दिखाती है तो वहाँ पर इसे जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने के बाद ये जॉब करने लगती है। अब ये जॉब करने के साथ साथ इसकी इतनी तो सैलरी आ नहीं रही थी, लेकिन इतना था कि घर का खर्चा सही चल रहा था और उसके जो पिता थे वे थोड़ा थोड़ा करके अपना कर्जा भी दे पा रहे थे। अब ऐसे ही चल रहा था। इसकी जो शिफ्ट थी वो 9 से 6 थी। वे 9 बजे जाया करती थी और शाम के 6 बजे घर पर आया करती थी। 6 से 7 ही बज जाया करते थे। अब धीरे धीरे सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन जो गीता जो होती है इसका पीछा एक 77 साल का बूढ़ा कर रहा होता है। बूढ़ा जो होता है इसका नाम रामविलास होता है। रामविलास एक बैंक कर्मचारी होता है, रिटायर बैंक कर्मचारी होता है और ये अपने घर पर अकेला रहा करता था, क्योंकि इसके जो बच्चे थे वे बाहर चले गए थे, वो बाहर रहते थे अपनी फैमिली के साथ। और इसने अपनी बेटी की शादी अपने ही आसपास में की थी। ये जो रामविलास था ये भी दिल्ली के पल्लवपुरम की एक कॉलोनी में रहता था। अब ये सही से रह रहा था लेकिन अकेला रह रहा था, इसका कोई नहीं था उसके साथ, क्योंकि इसकी पत्नी की कुछ सालों पहले मौत हो गई थी, देहांत हो गया था। अभी रामविलास जो होता है गीता को हर रोज अपनी बालकनी से बैठकर देखा करता था और देखा करता था कि ये जाती कहाँ पर है। ये इसका कभी कभी इसका पीछा भी क्या करता था और जब इसका पीछा करता था तो इसे पसंद करने लगा था। अभी सोचने लगता है कि मैं इससे उस थोड़ा कहीं ना कहीं प्यार करने लगा था। 77 साल का एक बूढ़ा 22 साल की लड़की से प्यार करने लगा था। अब वो जैसे ही सुबह जाया करती थी उसे देखा करता था, जैसे ही वो आया करती थी अपनी ड्यूटी से उसे देखा करता था। अब वो एक दिन उसके पीछे पीछे जाता है, वो उसके पीछे पीछे जाता है तो उसका मुंह उतरा हुआ होता है, वो बहुत ही मायूस होती है। अब वो बस स्टैंड पर खड़ी हुई होती है तो वो बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता है जाकर। वो खड़ा हो जाने के बाद उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारा, तुम इतनी निराश क्यों हो। अब वो जो गीता होती है उसके मुँह को देखती है और कहती है, जब उसकी उम्र देखती है 77 साल, और कहती है कि तुम्हें इससे क्या, मुझे कुछ भी हुआ हो। तो वो कहता है कि मैं तो पूछ ही रहा हूँ, तुम्हारा जो चेहरा है वो बहुत ही उतरा हुआ है, शायद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैंने इसलिए पूछ लिया। जो गीता होती है ये अपना जो दुख दर्द होता है वो किसी को बता नहीं पाती, ये अपनी मम्मी पापा को भी नहीं बता पाती कि जो कंपनी में जिस कंपनी में जॉब करती है वहाँ पर इसके ऊपर कितना प्रेशर है, वहाँ पर इसे कितनी डांट फटकार मिलती है। तो ये जब बूढ़ा व्यक्ति इससे आकर पूछता है, इसकी बाप की उम्र का होता है, तो ये कहती है कि मेरे ऊपर जो कंपनी का प्रेशर है, मतलब कि जॉब एज करती हूँ मैं, उसका बहुत प्रेशर है
और मुझे बहुत डांट मिलती है, इसलिए मैं निराश हूँ। तो जो रामविलास होता है कहता है कि तुम कौन सी कंपनी में काम करती हो, कहाँ पर काम करती हो। तो ये बताती है कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ और सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना रिज्यूम दिया था लेकिन वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाया और मैं वहाँ पर जॉब नहीं कर पाई। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, मतलब कि अपने पिता का हाथ बटाने के लिए इस काम को करना चाहूँगी। जो मुझे सैलरी मिल रही है मैं उसमें ही काम करने लगी। अब रामविलास जब उसकी ये बात सुनता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो तुम बताओ। गीता जो होती है वो कहती है कि नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आप मेरे लगते ही कौन हो जो आप मेरे लिए कुछ करोगे। तो रामविलास जो होता है बताता है कि मैं एक बैंक कर्मचारी हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ, मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो रामविलास जो होता है कहता है कि ठीक है, यहाँ पर खड़े होकर बात नहीं करते, कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हुए बात करते हैं और मैं तुम्हें लगवा दूंगा, एक अच्छी जॉब दिलवा दूंगा। अब गीता जो होती है ये इसके साथ कॉफ़ी पीने कॉफ़ी शॉप चली जाती है और जब ये कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो ये जो रामविलास होता है बताता है और कहता है कि तुम्हें मुझे अपने डॉक्यूमेंट ला कर देने होंगे और सब चीज़ ला कर देनी होगी, मैं उन्हें लगा दूंगा। अब इधर ये जो लड़की होती है गीता, ये खुश हो जाती है। खुश होने के बाद ये कहती है कि मैं ये आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। वो कहता है कि ठीक है, तुम कल मिलना मुझसे, यहीं पर मिलना, मैं कल आऊँगा। अब अगले ही दिन वो गीता जो होती है उसी कॉफ़ी शॉप पहुँचती है और जो बुजुर्ग आदमी होता है 77 साल का, ये भी वहीं पहुँचता है क्योंकि उस दिन ये उसने कहा था कि डॉक्यूमेंट लेकर आना अपने, मैं तुम्हें अच्छी जॉब दिला दूंगा। ये अपने डॉक्यूमेंट लेकर उस कॉफ़ी शॉप पर पहुँच जाती है। जब ये उस कॉफ़ी शॉप पर पहुँचती है तो ये देखती है कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है रामविलास जो होता है उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। वो कहती है कि सॉरी, मुझे थोड़ी सी आने में देर हो गई। तो रामविलास जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हो ना। तो वो कहती है कि हाँ, मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हूँ। वो अपने डॉक्यूमेंट्स दे देती है। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जब वो व्यक्ति होता है रामविलास होता है वो कहता है कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे और इतने पैसे देने पड़ेंगे तभी तुम्हारा काम हो पाएगा और तभी तुम्हारी नौकरी लग पाएगी। अब ये जो लड़की होती है गीता, ये कहती है कि मेरे पास ना तो पैसे हैं और अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इतनी छोटी जॉब ना कर रही होती, मैं प्राइवेट कंपनी में जा रही होती। तो रामविलास जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो पैसे मैं लगा दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। गीता जो होती है वो कहती है कि ठीक है, पैसे आप लगा देना, लेकिन आपका जो काम है बदले में मैं वो कर दूंगी। आप बताइए आपका क्या काम है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो रामविलास जो होता है कहता है कि ठीक है, पैसे मेरे जाएंगे लेकिन तुम्हें उसके बदले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। जब गीता इस बात को सुनती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो रामविलास जो होता है कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती, लो अपने डॉक्यूमेंट्स, मैं तुम्हें क्यों लगवाऊँ फिर जॉब पर, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, मुझे मेरा भी तो फ़ायदा होना चाहिए, मेरे भी तो पैसे जाएंगे। तो गीता जो होती है अपने घर से वैसे ही परेशान होती है क्योंकि इसके घर से भी नौकरी का दबाव होता है, जॉब का दबाव होता है और जो कंपनी में भी प्रेशर होता है इस पर उस नौकरी का। तो ये सोचती है कि शायद इसे अच्छी जॉब दिला देगा और अच्छी पोस्ट दिला देगा और अच्छे पद पर ये नौकरी करने लगेगी। तो गीता जो होती है मान जाती है और कहती है कि ठीक है। अभी रामविलास जो होता है कहता है कि ठीक है, तुम्हें मुझसे मिलना होगा। ये इसे मिलने के लिए अपने घर बुलाता है और घर बुलाने के बाद इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब ऐसे ही चलता रहता है। अभी रामविलास जो होता है गीता के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और गीता भी इसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब गीता जो होती है इसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। अब ये जो रामविलास इस जॉब पर लगवाने वाला था वो जॉब करना चाहती थी। अब ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं। 2-3 महीने बीत जाते हैं तो ये गीता जो होती है कहती है कि तुम मेरी जॉब की बात क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम मुझे नहीं लगवाना चाहते। तो जो रामविलास होता है कहता है कि मैंने बात कर रखी है। वो कभी कोई बहाना बना देता था, कभी कोई बहाना बना देता था। कभी कहता था कि तुम्हारे इस डॉक्यूमेंट्स में कमी आ गई, कभी बताता था कि वहाँ पर पोस्ट ही खाली नहीं है, कभी कुछ बताता था। वो उसे लगवाना ही नहीं चाह रहा था। गीता जो होती वो हर बार कहती और उससे हर बार बहाना बना दिया करता था। अब ऐसे ही समय चल रहा था वो, क्योंकि रामविलास जो होता था वो गीता को पैसे दे दिया करता था शारीरिक संबंध बनाने के बदले, और जिस पैसे से वो अपना खर्चा चलाती थी और घर पर दिया करती थी। अब ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और जब 1 साल बीत जाता है तो गीता कहती है कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, तुम मेरी नौकरी की बात नहीं कर रहे हो। रामविलास जो होता है वो कहता है कि मैं नौकरी की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन जब लगेगी तो लगवा दूंगा। अब ये जो गीता होती है कहीं ना कहीं समझ जाती है और उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि रामविलास जो है ये इसका फ़ायदा उठा रहा है, ये इससे नौकरी नहीं दिलाने वाला, ये इसका साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वही कर रहा है और आज तक इसने मेरे साथ यही किया है। जब गीता को यह बात समझ आ जाती है तो उसके पास जाती है रामविलास की और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं आऊँगी,
और ये बात कहकर वो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद रामविलास जो होता है उसे फ़ोन करता है, लेकिन गीता जो होती है फ़ोन नहीं उठाती है। रामविलास उसे एक वीडियो भेजता है। जब गीता उस वीडियो को देखती है तो भागी भागी उसके घर आती है और घर आने के बाद उससे कहती है कि ये क्या किया तुमने। तो वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। दरअसल जब भी गीता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, कभी कभी वो उसकी वीडियो निकाल लिया करता था, वीडियो बना लिया करता था, जिसे वो बाद में देखा करता था। उसने ये बात भी बताई थी। और वो जब वीडियो देखा करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गीता उसके साथ ऐसा करेगी। लेकिन जब गीता ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया तो उसने वो वीडियो उसे दिखाई और कहा कि अगर तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। गीता वो वीडियो देखती है तो वो रोने लगती है और कहती है कि इसे आप डिलीट कर दीजिए, आप मुझसे चाहते तो चाहते क्या हैं। तो जो रामविलास होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ और जैसा चल रहा है बस ऐसे ही चलने दो, मैं तुम्हें पैसे देता तो हूँ ना तुम्हारे घर के खर्चे के लिए। फिर जो गीता होती है कहती है कि नहीं, मुझे नौकरी पर लगवा दो। रामविलास जो होता है वो नौकरी वोकरी सब भूल जाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। अब गीता जो होती थी वो मजबूरी में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ऐसे ही चलता है, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। अब ये जो रामविलास होता है इसे पैसे देने भी थोड़े थोड़े कम कर देता है। अब इधर जो ये गीता होती है बहुत परेशान हो जाती है और उसकी टेंशन हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं कैसी जगह पर जाकर फंस गई। मुझे नहीं पता था कि रामविलास मेरे साथ ऐसा करेगा और नौकरी के नाम पर मुझे झांसा देकर वो मेरे साथ शारीरिक शोषण करेगा, शारीरिक संबंध बनाएगा। अब वो ये बात सोच ही रही थी। अब वो सोचती है कि मुझे इससे छुटकारा कैसा पाना चाहिए और मुझे इससे कैसे छुटकारा पाऊँ कि ये मेरी वीडियो भी वायरल ना कर पाए और ये किसी को कुछ बता भी ना पाए। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया इतना भयानक होता है, वो इतना भयानक रूप ले लेता है कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। वो एक दिन जब रामविलास से शारीरिक संबंध बनाने के लिए बुलाता है घर पर अपने, वो चली जाती है और जाने के बाद वो अपने साथ एक चाकू लेकर जाती है। वो जैसे ही रामविलास जो होता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो ये जो गीता होती है इसमें चाकू घोंप देती है। अब जब इसमें चाकू घोंप देती है तो ये रामविलास जो होता है मर जाता है, मौके पर ही मर जाता है। चाकू जब घोंपती है, जब ये रामविलास के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, वो बिना कपड़ों के होता है और उसमें जब चाकू घोंपती है तो वो कपड़े भी उसके ऊपर नहीं डालती, वो बिना कपड़ों के यूं ही पड़ा रहता है। अब गीता जो होती है वहाँ से भागने लगती है। जब भागने लगती है तो उसकी नज़र एक कमरे पर जाती है जिसका गेट खुला हुआ था। वो उस कमरे से एक एलईडी चुराती है। एलईडी चुराने के बाद वहाँ से फरार हो जाती है, अपने घर पर पहुँच जाती है। और अपने घर पर पहुँचने के बाद वो सोचने लगती है कि पुलिस वाले से अब नहीं पकड़ेंगे। लेकिन उधर जो उसकी बेटी होती है रीमा, वो वहीं पर रहती थी, मतलब कि जो उसकी शादी की थी रामविलास ने वो अपने ही आसपास में की थी। वो उस अपने पिता को फ़ोन करती है। जब फ़ोन करती है उसके पिताजी फ़ोन नहीं उठाते हैं तो सोचने लगती है कि मेरे पिताजी फ़ोन उठा लिया करते थे, लेकिन आज क्या हुआ जब फ़ोन नहीं उठा रहे। तो उन्हें टेंशन होने लगती है क्योंकि उसके पिताजी अकेले रहते थे, उनके साथ कोई नहीं रहता था। अब इसकी जो बेटी थी जिसका नाम रीमा था, रीमा जो होती है उसके अपने पिता के घर जाती है। घर जाने के बाद वो देखती है कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है, लेकिन जब वो घर के अंदर जाती है अपने पिता को देखती है कि उनकी हत्या हो चुकी है और बिना कपड़ों के पड़े हैं, तो उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे आते हैं। जब वे देखते हैं कि रामविलास जो है वो तो मर चुका है और उसकी किसी ने हत्या कर दी, तभी उन भीड़ में से एक जो व्यक्ति होता है पुलिस वालों को फ़ोन करता है। पुलिस जो होती है मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचने के बाद ये जो रामविलास होता है इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि किसी ने कुछ देखा है, तो जो वहाँ के व्यक्ति होते हैं आस पड़ोस के वे कहते हैं कि नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि आखिर इसके साथ किसने ऐसा किया, आखिर इन्हें किसने मारा। वे रीमा से पूछते हैं कि आपसे रंजिश है किसी की, या फिर आप किसी को आप पर शक हो, किसी पर आपको शक हो कि आपके पिता के साथ उसने ऐसा किया हो। तो रीमा जो होती है वो कहती है कि नहीं, मेरे पिता के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता और ना ही हमारी किसी से दुश्मनी है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि इनके साथ ऐसा किसने किया। तभी उनकी जो नज़र जाती है वहीं गली में एक कैमरा लगा हुआ था, उस पर जाती है। तो उस कैमरे की सीसीटीवी फ़ोटोज़ मंगवाते हैं। सीसीटीवी फ़ोटोज़ मंगवाने के बाद वे देखते हैं कि क्योंकि उन्हें पहले पता लग चुका था कि उनके घर में से क्या चीज़ गायब हुई थी। तो उनकी जो बेटी होती है रीमा, वो बताती है कि हमारे घर से एलईडी गायब हुई है और कुछ नहीं गायब हुआ है। तो जब सीसीटीवी फ़ोटोज़ में एलईडी ले जाती हुई नज़र आती है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इस लड़की ने ही रामविलास के साथ कुछ किया है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़की का पता निकलवाते हैं। पता निकलवाने के बाद उसके घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वे जो गीता होती है उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और गीता से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। गीता जो होती है वो बताती है कि साहब, मैं नौकरी के लिए इधर उधर भटक रही थी, इधर उधर भटक रही थी
और मैं एक प्राइवेट जॉब भी कर रही थी और शायद मैं उसमें खुश नहीं थी, लेकिन इतना था कि मैं अपना घर का खर्चा चला रही थी और अपने पिता की जिम्मेदारी जो थी उन्हें थोड़ा सा कम कर रही थी। लेकिन रामविलास जो होता है मेरे पास आता है एक दिन और कहता है कि मैं तुम्हारी अच्छी जॉब लगवा सकता हूँ। मैं इसके बहकावे में आ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरी अच्छी जॉब लगवा देगा। ये मुझसे कुछ पैसों की मांग करता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते। ये फिर मुझसे कहता है कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ और मैं तुम्हारी अच्छी जॉब लगवा दूंगा उसके बदले में। और एक दिन मुझे पता लग जाता है कि मेरा फ़ायदा उठा रहा है, ये मेरी जॉब नहीं लगवाने वाला है। तभी मैं इससे कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन इसने मेरी एक वीडियो निकाल ली थी, उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा था। तो मैं बताऊँ क्या करती। अगर वो वीडियो वायरल हो जाती तो मेरे माँ बाप की बदनामी जो थी वो बहुत हो जाती, मेरी बदनामी हो जाती। इसलिए मैंने उसे मार दी और सोचा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो वे कहते हैं तुमने ये गलत किया है रामविलास को मारने के लिए। तुम हमारे पास आती, हमारे पास आने के बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती और बताती कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, उसने वीडियो निकाल ली। हम करते, हम कानून उसे सजा देता, तुम्हें सजा देने का कोई अधिकार नहीं था। अब गीता को पुलिस वाले जो होते हैं उसे जेल भेज देते हैं। अब गीता के जो माँ बाप होते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं और वे सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी ने एक नौकरी के लिए क्या कर लिया। यहाँ पर एक नौकरी के लिए, जो जॉब के लिए जो चाहती थी वो उसे मिल नहीं पाती, लेकिन एक प्राइवेट जॉब कर रही थी और जॉब के चक्कर में वो किसी के बहकावे में आ जाती। और ज़्यादातर यही हो रहा है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वे जॉब के नाम पर कुछ ऐसा करते हैं व्यक्तियों के साथ कि जो सोचा भी नहीं जा सकता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।